एनीमिया रोग बताइएगा किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? आगे फोलिक एसिड के कारण हो जाता है। आप ही बताइएगा इस आपका कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है अत्यधिक ऊंचाई जाने पर। बताइएगा आगे साहब का कि श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर हो जाती है? 12,000 प्रति सीसी। ठीक है। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग करेंगे? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी बताइएगा? एरोटा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। बताइएगा किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? हाँ ठीक है, स्प्लीन प्लीहा जिसको बोलते हैं। बताइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ठीक है, ओ और बी बन रह जाएगा। ओ बी ने बोले थे जी। ठीक है, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। ठीक है, ध्यान देना है कि ओ के साथ ए बी नहीं बनाना है, ए बी के साथ ओ नहीं बनाना है, लेकिन अगर ए बी नहीं रहे तो ओ को बना देना है। क्वेश्चन होगा आगे से, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए और ओ। ठीक है, रक्तचाप को किस उपकरण से मापते हैं? स्फैग्नोमेनोमीटर। माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? हाँ हाँ ठीक है, ए बी ये 3 ब्लड ग्रुप होगा, ओ खाली नहीं बनेगा। देख लेना कि ए बी रहता तो नहीं बनाना। आगे से बताइएगा कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितना mg प्रति 100 मिलीग्राम में? कोलेस्ट्रॉल की मानक सीमा है शरीर का 150 से 260। ठीक है, 150 से 260 मिलीग्राम प्रति 100 ml में होना चाहिए। बताइएगा रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों बोला जाता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो AB रक्त वाला ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन तो पाया जाता है। हाँ, AB ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? हाँ ठीक है, ए बी वाला में एंटीजन में ए बी नहीं बोलू, ए और बी बोलू। एंटीजन दो ही प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो जौन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। तो ए बी वाला में दोनों हो जीते, ए और बी। ए वाला में ए, बी वाला में बी, ए बी वाला में ए और बी। ठीक है, ओ वाला सुनिएगा ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ओ एंटीजन है वो। जॉन एंटीजन देखो समझ लो तो ज्यादा देरी नहीं हो। तो एंटीजन दो ही प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एंटीजन पावलो में जाएगा कौन वाला में? ए वाला में पाया जाएगा ना, तो बी वाला में पाया जाएगा, तो ए बी वाला में पाया जाएगा। इन दो एंटीजन है, बस ये तो समझना है। एंटीजन पर की जाती वही ब्लड ग्रुप पर। अगर समझ में जौन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। क्वेश्चन होगा एंटीबॉडी क्या होगा इसका? विपरीत। ए वाला में बी वाला में ए बी वाला में नहीं, ओ वाला में दोनों। बिल्कुल ठीक बोलते हैं। बताइएगा इस आपका कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बताइएगा ए और बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? देखिए यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो पुत्र में कौन बन जाएगा? ऐसे अंदाज बोल रहे हो ना। आगे ए और बी, हाँ एरा में सभी बन जाएगा। ए बी दिख रहा, जो दिखेगा वो बन ही बे करेगा जी। देख लीजिएगा पहले ओ और ए बी है कि नहीं, तो दोनों तो है ही नहीं, तो ए बनेगा, बी बन जाएगा, दोनों ज्वाइंट करके भी बन सकता है, और ओ बनेगा ही बनेगा। तो बोले थे कि ए बी नहीं रहता तो ओ बना देना है। बताइएगा कि आपका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या होती है? कौन सी प्रोटीन? नॉन खरे। आगे एंटीबॉडी किस? हाँ ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। बताइएगा सिकल सेल एनीमिया का रोग जो है वो किसकी विकृति से होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऐसे रहेगा आपके पास। हाँ आरबीसी। बताइएगा रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है कौन सा अंग? संपूर्ण शरीर में हृदय, धमनी, शिरा, कोशिकाएं। हृदय। बताइएगा इस आपका सुनिएगा रिसायरपिन
ना वो रिसाइरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रक्तदाब को नियंत्रण करने कम करने के लिए, कम करने के लिए, उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। आप ही बताइए कैसे? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की अन्य अंगों तक कौन पहुंचाता है? धमनी। बताइएगा शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन युक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को कि CO2 युक्त रक्त को? हाँ ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहेंगे। बताइएगा अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक कौन पहुंचाता है? शिराएं। आगे से बताइएगा धमनी तथा शिरा के रक्त को सम्मिलन करना किसका काम है? हाँ ठीक है, कोशिकाएं का काम है ये। बगल से बताना होगा आपका, यदि ब्लड ग्रुप O और B है माता पिता में तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? हाँ ये रम दिख रहे हैं, जब मम्मी पापा में रहबे नहीं करेगा O और A, जब माता पिता में B रहबे नहीं करेगा तो पुत्र में कैसे जाएगा? आगे A और O, बिल्कुल जो रहेगा वही दिखेगा, वही बनेगा पुत्र में। आगे से बताइएगा रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला, हल्का रंग का पीला, ठीक है। बताना होगा आगे साहब का कनिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा? कनिका विहीन रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? वही चीज है, खाली उसको माइकोप्लाज्मा नहीं, खाली प्लाज्मा इसको बोलते हैं। क्वेश्चन होगा आगे से, यदि दोनों जनक यानी दोनों माता पिता का रुधिर वर्ग AB, यदि दोनों जनक का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? और AB हो जाएगा। दोनों में AB तो पुत्र में कौन सा होगा? AB और AB हो जाएगा। AB और AB हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वो तो बनेगा ही नहीं। बताना होगा आगे साहब का स्वस्थ मनुष्य के बताएगा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? इतना मतलब मार्जिन, हाँ ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। आगे से बताइएगा एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना ग्राम होता है? 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन निकलेगा, कितना ग्राम? 14.5 ग्राम। बगल से बताइएगा RBC का जीवन काल बताइएगा। हाँ ठीक है, 20 से 120 दिन। बताइएगा इस आपका अरक्तता किसकी कमी से हो जाती है? हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का निम्न रक्तदाब जो हो जाती है वो किसकी समस्या से हो जाती है? रक्त संबंधित समस्याएं हैं। निम्न रक्तदाब बताइएगा क्या कहलाता होगा? नहीं, निम्न रक्तदाब होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन किसको कहेंगे? हाइपोटेंशन तो निम्न रक्तदाब। हाँ ठीक है, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा उच्च रक्तदाब। बताइएगा इस आपका धमनी शरीर से बताइएगा किस प्रकार के रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? ऑक्सीजन युक्त, CO2 युक्त? धमनी, ठीक है, धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त। बगल से बताइएगा कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AA है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होने की संभावना होगा? हाँ दोनों में AA है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होने की संभावना होगा? हाँ ठीक है, V और AB नहीं होगा, O और A होगा। आगे से बताइएगा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में कौन सा धातु भूमिका निभाती है? सोडियम हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। 11। एक बार दिल का धड़कन धड़कने में कितना समय लग जाता है? एक बार धड़काना 0.8 सेकेंड, 60/72 का। हाँ ऐसे 1 मिनट बटा 72 होता है इससे। आगे से बताइएगा मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है कि कम होता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।